दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने जवान बेटे को ऑटो में बैठाकर कहीं पर जा रहा है और अचानक पुलिस वाले उस ऑटो को रोक लेते हैं। और ऑटो रोकने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति समझ जाता है कि ऑटो किस लिए रोका है और अपने जेब से कुछ पैसे निकाल कर उन्हें देने लगता है। तभी अचानक बेटा अपने पिता को पैसा देने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है, पिताजी आज इनको पैसे नहीं देने हैं। तो पिता समझाने लगता है कि परंतु बेटा नहीं मानता है और कहता है कि आज इनको पैसे नहीं देने हैं। और मजबूर पिता अपने बेटे की बात मानता है और उनको पैसा नहीं देता है। तभी वो पुलिस वाला चिढ़ जाता है और बाप बेटे और ऑटो को थाने ले जाकर लॉकर में बंद कर देता है। और लॉकर में बंद होने के बाद बेटा मुस्कुराता है और कुछ ऐसा होता है कि जो दरोगा अपने रौब में उन बाप बेटों को अंदर किया था, वह कुछ देर बाद उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगता है। और दोस्तों, क्या हुआ और इस कहानी में जो वह दरोगा उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगा, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बिहार के एक पटना में एक परिवार रहा करता है जिसमें एक पिता होता है, वह कंपनी में जॉब करता है और जो बेटा होता है वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा होता है। जो पिता होता है वह कंपनी में जॉब करके अपने घर का गुजर बसर अच्छे से करता है और जो बेटा होता है वो अच्छे से पढ़ाई करता है। और जो पिता है उसका नाम मांगेराम है और बेटे का नाम प्रवीण है। एक दिन देश में कोरोना काल आ जाता है और मांगेराम की कंपनी से जॉब छूट जाती है और वह परेशान होकर अपने घर पर रहता है और परेशान रहता है कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। और घर का खर्च चलाने के लिए वह अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों से कुछ पैसा लेता है, लेकिन पैसे कहाँ तक लेता, उसकी कमाई का जरिया नहीं था, तो वो पैसे लेने भी बंद कर देता है और परेशान रहता है। उसके पड़ोस में एक दोस्त था जो राकेश नाम का था और वह उससे अच्छी मित्रता थी। तो उसके पास जाता है और अपनी आपी बीती बताता है और कहने लगता है कि घर का गुजारा करने के लिए कोई काम दिलाओ। तो वो कहता है कि भाई का एक काम है, आप कर सकते हो। तो वो कहता है बताओ। तो वह कहता है आप ऑटो चलाओ, उससे आपका घर का गुजारा हो सकता है। तो और कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो जो मांगेराम होता है वह कहता है कि मुझ पे तो ऑटो चलाना नहीं आता। तो जो राकेश होता है वह उसे कहता है कि मैं आपको चलाना सिखा दूंगा। तो 10-15 दिन के बाद वह मांगेराम को ऑटो चलाना सिखा देता है और वह कुछ पैसे लगाकर एक ऑटो लोन पर ले लेता है और ऑटो चलाकर अपने घर का गुजारा करने लगता है। तभी उसके बेटे की ग्रेजुएशन पास हो जाती है और वह अपनी ग्रेजुएशन पास कर लेता है। एक दिन अचानक उसका बेटा अपने पिता के साथ ऑटो में जा रहा था, तो कुछ पुलिस वालों ने उस ऑटो को रोक लिया और पिता ने अपने जेब से 50 रुपये उनको दे दिए। तभी बेटा अपने पिता से बोलता है, पिताजी पुलिस वालों को पैसे किस लिए दिए? तो वो कहता है, बेटा हमारा रोज़ का काम है और इन्हें हर नाके पर पैसा देना पड़ता है और जितने भी नाके पड़ते हैं हमें उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो बेटा सोचता है कि पिता की 30-40% कमाई तो ये पुलिस वालों को जेब में चली जाती है। तो वह परेशान रहने लगता है और शाम को जब वह परिवार खाना खाते हैं तो वह परेशान बैठा रहता है। तो पिता पूछता है और वह समझ जाता है कि ये परेशान क्यों है। तो वह बेटा कहता है, पिताजी 30-40% तो यही कमा लेते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो अपना जेब भरते रहते हैं। तो वो कहता है, पिताजी मैं एक दिन बड़ा होकर एक बड़ा अधिकारी बनूंगा और इस सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा। तो वह पिता कहता है, बेटा तू मन लगा कर पढ़ और जो भी होगा मैं वो करूंगा। तो वो लड़का प्रवीण कहता है अपने पिता से कि पिताजी इसमें कुछ पैसा लगेगा। तो पिता कहता है, बेटा मैं और मेहनत करूंगा और तुम पर अपनी मेहनत करो और पढ़ाई करो। तो वह दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंच जाता है और अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। कुछ पैसे पिता उसका भेजता है और वह उसी से अपनी कोचिंग चालू कर देता है। 2 साल के मेहनत के बाद भी उसका नंबर उस टेस्ट में नहीं आता है और वह परेशान रहने लगता है। पिता भी उससे पूछता है, बेटा
पढ़ाई कैसी चल रही है, तो वह परेशान होकर बोलता है पिताजी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अचानक उसके पिता की तबीयत ख़राब हो जाती है और प्रवीण की ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है और वह परेशान होकर कहता है कि बेटा यह पढ़ाई छोड़कर एक नौकरी कर ले जिससे हमारे परिवार का गुजारा हो सके। तो प्रवीण दुखी मन से कहता पिताजी मैंने 2 साल मेहनत की है और मेरा विश्वास मत तोड़ो, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। उसके विश्वास को देखकर पिता भी मान जाता है और प्रवीण कहता है पिताजी मैं यहीं पे कुछ काम धंधा करके अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल लिया करूँगा, आपसे पैसे नहीं बनते तो कोई नहीं, आप अपना घर का खर्चा चलाओ और मैं अपनी पढ़ाई यहीं से चालू कर दूँगा। तो प्रवीण एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ता है जिसमें वह 8 घंटे 9 घंटे ड्यूटी करता है। उसके बाद उसे पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, वो अपनी मेहनत से हार जाता है और घर जा आराम नहीं कर पाता। तो प्रवीण इससे परेशान होकर एक दिन स्टैंड पर खड़ा था, उसके सामने से ऑटो जाता है और वह सोचता है क्यों ना मैं पिताजी की तरह ऑटो चलाकर अपना खर्चा चला लिया करूं, क्योंकि पिताजी भी ऑटो से ही पूरे परिवार का खर्चा चला रहे हैं। तो वो ऑटो वाले को रोकता है और उससे कहता है भाई मुझे ऑटो के बारे में बताओ। तो वो कहता है भाई ऑटो एक किराए पर मिलते हैं। तो वह किराए वाले का नंबर दे देता है और उसके पास चला जाता है। तो वह एक जो ऑटो वाला होता है मालिक, वो बुज़ुर्ग आदमी होता है, उसके पास 16-17 ऑटो होते हैं। तो वह प्रवीण अपनी परेशानी उसको बताता है और परेशानी को समझते हुए वह बुज़ुर्ग आदमी उससे कहता है बेटा ऑटो वाले 9 से 9 बजे आते हैं, आप सुबह 6 बजे ऑटो ले जाया करो और 8:30 बजे 9 बजे दे दिया करो और मैं कुछ भी नहीं लूँगा। तो प्रवीण 8-10 दिन उस ऑटो को चलाकर सीख जाता है और अपना कमाने लगता है, कुछ पैसे उस मालिक को भी देने लगता है और वह अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। तो 1 साल बाद उसका जो प्री का एग्ज़ाम होता है टेस्ट, वो क्लियर हो जाता है और वह अपने पिता को बताने की कोशिश करता है, परंतु वह अपने मन में सोचता है नहीं, अगर टेस्ट दूसरा मेन क्लियर नहीं हुआ तो पिताजी परेशान होंगे, उनका दिल टूट जाएगा। तो वह और पढ़ाई करता है और 1-1.5 साल बाद जो भी उसका मेन का टेस्ट होता है वह भी क्लियर हो जाता है। फिर भी वह अपने पिता को नहीं बताता है। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वह भी इंटरव्यू देने जाता है और सारे जवाबों का सटीक जवाब देता है और उसका इंटरव्यू भी पास हो जाता है। इंटरव्यू के बाद वह 1 साल की ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग के बाद वह अपना सीधा घर जाता है और माता पिता को अपनी टेस्ट एसडीएम बनने की खुशी देता है। तो उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वहीं पर अपना टाइम बिताता है और जिस दिन उसकी पोस्टिंग होनी थी उस दिन वह अपने पिता से बोलता है कि पिताजी आप मुझे ऑटो से छोड़ दो। तो उसका पिता ऑटो से उसे छोड़ने जाता है और उसी नाके से होकर जाता है। वह लड़का बोलता है पिताजी मुझे कुछ सामान लेना है और उसी नाके से चलो। तो वहाँ पर जाकर पुलिस वाले उस ऑटो को रोक लेते हैं और पैसा मांगने लगते हैं। तो जो बेटा होता है वह पैसा देने से मना करने लगता है। पिताजी दोबारा अपने जेब से पैसा निकालते हैं और बेटा उनका हाथ रोक लेता है और कहता है पिताजी आज इनको पैसा नहीं देने हैं। इस बात से पुलिस वाला चिढ़ जाता है और उन बाप बेटों को लॉकर के अंदर बंद कर देता है। बेटा लॉकर के अंदर बंद होने के बाद आपस में बाप बेटा बतराते हैं और मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए पुलिस वाले उसको देखते हैं तो उनको धमकाते हैं और धमकाने के बाद फिर वह दोनों बाप बेटा मुस्कुराने लगते हैं। तो कुछ देर बाद डीएम और एसपी की गाड़ी थाने के बाहर आ जाती हैं और पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है कि डीएम साहब और एसपी साहब की गाड़ी कैसे आई है। और जो एसपी और एसडीएम साहब होते हैं वो दरोगा से कहते हैं कि जो आपने ऑटो वालों को पकड़ा है वह बेवजह पकड़ा है। और हमको दरोगा कहता है कि सर हम तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसपी साहब बोलते हैं हमें पता है कैसे आप काम कर रहे हो, आपने बेवजह ही ऑटो वालों को पकड़ा है और वह बेवजह ही ऑटो वाले को पकड़ा है। तो एसपी साहब और एसडीएम साहब दरोगा से बोलते हैं कि इनको छोड़ो। तो
जो दरोगा होता है वह बाप बेटे को छोड़ देता है और उसके बाद एसपी साहब बोलते हैं कि ये इस डीएम साहब हैं जिनको आपने पकड़ा है। जो लड़का होता है वह ऑटो में बैठकर पूरी पुलिस वालों की वीडियो भेज देता है और डीएम साहब और एसपी साहब के पास मैसेज कर देता है पहले ही। तो जो दरोगा होता है वह बाप बेटे के पैरों में पड़कर माफ़ी मांगने लगता है। तो एसपी साहब और एसडीएम साहब उससे कहते हैं माफ़ी नहीं मिलेगी, आपने बहुत गलत काम किया है, आप गरीब लोगों से पैसा लेते हैं। उसके बाद एसपी साहब और डीएम साहब उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें छोड़ देते हैं और उन पर दरोगा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। उसके बाद जब बेटा डीएम बन जाता है उसके बाद वह एक मुहिम चलाता है कि जो पुलिस वाला पैसा लेता था उसके साथ सख्त कार्रवाई करते थे, जिससे उसके जो मांगेराम होता है उसका पिता उसका नाम होता है, बेटे का नाम पूरे एरिए में हो जाता है। इससे पता चलता है कि एक पढ़ाई करके ही एक व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है और इन बुराइयों को दूर कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।